नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी छतरपुर की, जहां छतरपुर जिले के खजुराहो ललितपुर रेलवे लाइन पर केन नदी के पास बन रहे रेलवे पुल का ढांचा अचानक गिर गया। साथ ही बात होगी विदिशा की, जहां विदिशा के गयासपुर जनपद पंचायत के ग्राम सिहोचक में शमशान घाट की भूखमरी है, जहां कीचड़ भरे रास्तों से मृतकों का अंतिम संस्कार करने को मजबूर ग्रामीणों की पीड़ा सामने आई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। छतरपुर जिले के खजुराहो ललितपुर रेलवे लाइन पर केन नदी के पास बन रहे रेलवे पुल का ढांचा अचानक गिर गया, जिससे 4 मजदूर मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद कर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। छतरपुर जिले के खजुराहो ललितपुर रेलवे लाइन पर केन नदी के पास बन रहे रेलवे पुल का ढांचा अचानक गिर गया, जिससे 4 मजदूर मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद कर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां अशोक कुशवाहा की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल मजदूरों में अरविंद प्रजापति, पांडव और सानुज कुमार शामिल हैं। मजदूरों के मुताबिक पुल के फ्लोर पर काम करते समय ऊपर से लोहे की जाल की ढीली संरचना गिर गई, जो लापरवाही और सुरक्षा नियमों की अनदेखी का नतीजा है। इलाके के लोगों ने पहले भी प्रशासन को शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। खजुराहो थाना प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि फिसली रॉड के कारण यह हादसा हुआ और सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है। ग्रामीणों और मजदूर संगठनों ने उच्च स्तरीय जांच और निर्माण कार्य की निगरानी की मांग करते हुए कहा है कि समय रहते सुरक्षा उपाय अपनाए जाने चाहिए थे, ताकि हादसा रोका जा सकता था। क्या नाम है आपका? अरविंद प्रजापति। कहाँ काम कर रहे थे आप लोग? सर केन नदी के पास क्या का काम लगा हुआ था? सरिया का काम कर रहे थे। पुलिया बन रही थी छोटी सी, उसका काम कर रहे थे। नीचे जाल बांध रहे थे तो ढीला हो गया, हम लोगों से गलती हो गई, बांध नहीं पाया, जाल पूरा सरिया लौट गया हमारी। कितने लोग आए थे आप लोग? 4 लोग। ये क्या का पुल बना रहे थे आप? नहीं, पुलिया है ये, जो नाला होता है पानी निकलने के लिए, वो नाला के लिए निकलने के लिए पुलिया बनाई जाती है। हाँ, 4 लोग आए थे। फिर कैसे सूचना क्या थी? सूचना क्या, वहीं सब लोग स्टाफ थे, वहीं सब लोग थे, मशीनों द्वारा तुरंत सब लोग बाहर आ गए। हाँ, अंदर वो पूरा जाल हो गया था ना। क्या नाम है जी तुम्हारा? अशोक। पूरा नाम क्या है? अशोक कुशवाहा। कहाँ की रहने वाले हो? पहाड़ी ग्राम पहाड़ी बावन। आज कहाँ पर काम कर रहे हो? रेलवे का कर रहे थे सर। कहाँ पे काम चल रहा है? क्यान के पास चल रहा है पुलिया का। कैसे पुलिया जाल कैसे गिर गया, क्या हो गया? सर इतना तो हमको पता नहीं, हम तो मजदूर हैं, उतना हमको भी जानकारी नहीं है कि कैसे गिरा, पर कंटिन्यू काम हम भी कर रहे थे उसमें 3-4 दिन से। तो सर जाल गिर गया, हम सबसे नीचे फ्लोर में थे जाल के, इससे निकल नहीं पाए वहाँ से, वो दब गए वहीं। कितने लोग दब गए थे? उसमें 4 लोग घायल हुए हैं। पहले कहाँ गए थे दिखाने? कहीं नहीं, सीधे चंदनगर आए, चंदनगर में दर्द के इंजेक्शन लगवाए, उन लोगों ने यहाँ रेफर कर दिया तो छतरपुर चले गए। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। दमोह के बटियागढ़ ब्लॉक के ग्राम बरोदा कला में महिला और बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अंतरा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में पीएलए बैठक आयोजित की गई, जिसमें गांव की महिलाएं और किशोरी बालिकाएं स्वास्थ्य और पोषण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर जागरूकता बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम सरपंच उर्मिला रानी, सीएचओ मनोज कोरी, सहजकर्ता नीतू ठाकुर, सुपरवाइजर शाहरुख खान, शिक्षक द्वारका प्रसाद और मुकेश कुमार साहू, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद थे। किशोरी बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत प्रेरणादायक नाटक ने स्वास्थ्य और पोषण के महत्व को उजागर किया। अंत में गाँव वासियों ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों तक समय पर सही जानकारी और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का संकल्प लिया। मुख्य अतिथियों ने गाँव में स्वास्थ्य रूपी पुल के निर्माण और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की रणनीति पर चर्चा करते हुए क्रियान्वयन पर जोर दिया। स्वास्थ्य, महिला, बाल विकास, शिक्षा विभाग के कर्मचारी और अंतरा फाउंडेशन की टीम ने इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग किया। पंचायत में रखा गया है, वो किस विषय पे रखा गया है? ये प्रोग्राम बरोदा कला पंचायत में रखा गया है। ये अंतरा फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया गया है और ये जगह जगह अलग अलग पंचायतों में तो बटियागढ़ क्षेत्र के आयोजित किया जा रहा है। अभी इसके पहले ये प्रोग्राम जो है हिनौती में आयोजित किया गया था, जो कि अच्छा रहा था। वहाँ भी काफ़ी महिलाएं और पुरुष इकट्ठे हुए थे, जिनको स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बताया गया और अंतरा फाउंडेशन जो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान है।
और इनका मुख्य उद्देश्य है जो गर्भवती माताएं जो अस्पताल तक कई बार नहीं पहुंच पाती हैं और ट्रीटमेंट के अभाव में कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके बारे में भी जागरूकता फैलाते हैं। और किशोरियाँ जो होती हैं तो उनकी जो है जल्दी शादी कर देते हैं गांव में, तो उसके बारे में भी लोग जागरूकता फैलाते हैं। तो उसी विषय के लिए प्रोग्राम आयोजित किया गया। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। पवई में 15 दिवसीय नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा एस थोटा, एसडीओपी भावना सिंह दांगी और नगर निरीक्षक त्रिवेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में थाना प्रभारी ने नशे के दुष्परिणामों को समझाया और लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया। छात्र छात्राओं के बीच शपथ और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। नगर निरीक्षक ने कहा कि नशा समाज में कई बीमारियां और अपराधों को जन्म देता है, इसलिए सभी को इसका विरोध करना चाहिए और नशा मुक्त समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए। मध्य प्रदेश में और पन्ना जिले में श्रीमान पुलिस महोदय के द्वारा 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक लगातार 15 दिवस का नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसमें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यमों से समाज के सभी लोगों को समझाया जा रहा है कि नशे के दुष्प्रभावों से आप दूर रहें और किसी प्रकार का नशा यदि आपके आसपास होता है तो लोगों को समझाएं कि नशे का सेवन कितना हानिकारक होता है। इससे तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। समाज में, परिवेश में कई तरह के अपराध नशा करने के बाद व्यक्ति करता है। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति को समाज के नशे से दूर रखा जाए, उसका सेवन करने से उनको रोका जाए और समाज को एक नई दिशा लेकर नशा मुक्त बनाया जाए। यही सभी का मुख्य। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। पन्ना जिले की तहसील पवई में माता कलेही मंदिर के पास सड़क पर लगने वाले साप्ताहिक बाजार में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां मोटरसाइकिल सवार अनिल सोनकर ने भीड़ भाड़ में 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में गेंडा आदिवासी ग्राम खमरिया मोहम्मद रईस पिता इंगू सौदागर और नन्ही निवासी पवई घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है। स्थानीय लोग लंबे समय से सड़क पर लगने वाले बाजार को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अब तक ठोस कदम नहीं उठा पाया है। सड़क पर बाजार लगने से जाम और दुर्घटनाएं आम हो गई हैं, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। आज सुबह एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 3 मरीज घायल अवस्था में अस्पताल में लाए गए हैं। मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होना बता रहे हैं। मरीजों का इलाज जारी है, बाकी का जांच के लिए मरीज भेजे। ये सर कहाँ पर कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये कोई शॉप पे मोटरसाइकिल के द्वारा एक्सीडेंट बता रहे हैं। एक मोटरसाइकिल द्वारा 2 व्यक्तियों को टक्कर मारी। तो क्या अभी गंभीर चोट है इनको कि उपचार के बाद आप छोड़ दें? जारी है, जांच होने के बाद बताएं। अच्छा सर, ये जो चालक था तो क्या ये नशे में था कि ऐसे ही? इसकी अभी जांच कर रहे हैं, इसके बाद बताएं। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। सिंगरौली में रात भर हुई मूसलाधार बारिश से कई मोहल्ले और गांव जलमग्न हो गए। खासकर माड़ा ब्लॉक के बहेरी, रौंदी, सुलियरी और छतौली गांव में पानी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। छतौली में पुलिस और प्रशासन ने जेसीबी मशीन से सड़क तोड़कर पानी निकासी की। 3 घर प्रभावित हुए, जिनमें से 2 से पानी निकाला जा चुका है। जनपद सदस्य रणधीर सिंह प्रभावित परिवारों की मदद कर रहे हैं। बैठनमाड़ा मुख्य मार्ग रौंदी में भी जलभराव के कारण सड़कें टूट गई हैं। प्रशासन और पुलिस राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। प्रशासन का भी सहयोग भी मिल रहा है। टीआई साहब लगातार मेरे पास संपर्क में है, एसडीएम साहब संपर्क में है। मैं एसडीएम साहब, टीआई साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और अभी कई जगह पानी भरा हुआ है, उसके लिए हम लोग अभी उस रेस्क्यू के लिए हम लोग अभी निकलने वाले हैं यहाँ से। और ग्रामीणों का सहयोग है, सुधार भाई का भी कुछ सहयोग था उसमें। जिनके घर में पानी गिर गया है, घर गिर गया है। और यहाँ तो बस्ती है, यहाँ पे पूरे लोगों के घर में पूरा पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं पूरे ग्रामीणों के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोग ऐसे ही लगातार मेरे पास कॉल करते रहे। आप सभी के पास तक हम लोग मुहैया उपलब्ध कराते रहेंगे। जेसीबी भेज रहे हैं लगातार, कितनी जेसीबियां हैं, प्रयास कर रहे हैं लगातार। वो लोगों के घर घर तक जाकर पानी निकालने का काम कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंगरौली मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता संतोष पनिका की।
विदिशा के ग्यारसपुर जनपद पंचायत के ग्राम सिहौद चक्र में शमशान घाट की भुखमरी है, जहां कीचड़ भरे रास्तों से मृतकों का अंतिम संस्कार करने को मजबूर ग्रामीणों की पीड़ा सामने आई है। गांव में शमशान घाट के नाम पर केवल कुछ टीन की चद्दर लगी है, जिससे अंतिम संस्कार मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की है और अस्थायी शमशान घाट बनाए जाने की मांग की है। अपर कलेक्टर अनिल कुमार डामोर ने मामले की जानकारी देते हुए समाधान के लिए जिला पंचायत को निर्देशित करने की बात कही है। आपके द्वारा अभी संज्ञान में लाया गया है सिहौद चक गांव का जो मार्ग है उसमें आवश्यक कार्य करने के लिए जिला पंचायत को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।